यही हमारे रक्षण करता है। तुषार जो कि पहला ओवर लेकर युवा चारोटी की तरफ से युवा जावेद ऑन स्ट्राइक पर और संदीप सर मैच स्टार्ट होता हुआ संदीप सर नॉन स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे। जावेद ऑन स्ट्राइक, पहला ओवर लेकर तुषार युवा चारोटी की तरफ से। युवा चारोटी ने टॉस जीता, पहला फील्डिंग करने का जो फैसला किया है। कल के दिन में एक मुकाबला देखने मिला, जीत हासिल हुई, और आज के दिन में एक मुकाबला देखने मिला युवा चारोटी का, जीत हासिल हुई। यानी अब ये तीसरे मुकाबले में देखने को मिलेगा क्या होगा। दोनों भी टीमें एक रफ एंड टफ मुकाबला एक ऐतिहासिक ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। इस सीडीपीएल चारोटी ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2023 का ये बेहतरीन मुकाबला। एक तरफ जय ठाकर तो दूसरी तरफ युवा चारोटी। अच्छा शॉट यहाँ पर, इसमें चांस जरूर था। यहाँ पर रन आउट का कॉलिंग देखने को मिली थी संदीप सर द्वारा, और अच्छा कॉल यहाँ पर जावेद का देखने मिला। जब भी आप रनिंग बिटवीन विकेट करोगे तो आपको 3 शब्दों का जरूर वापर करना मांगता है, यू वेट एंड नो। इस बीच अच्छी गेंद यहाँ पर, उतना ही बढ़िया शॉट देखने को मिला था। पॉइंट के क्षेत्र पर 1 रन जावेद के बल्ले से निकलता हुआ। जावेद इन्होंने अपना और अपने टीम का खाता ओपन किया गया और स्ट्राइक को रोटेट किया गया। 1 रन पहला ओवर है जो कि मैंडेटरी पावर प्ले का 45 नंबर की जर्सी नंबर देखने को मिल रहा है। रोहित हिटमैन शर्मा का जर्सी नंबर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, गेंद और बल्ले का एलिवेशन सही नहीं रहा। बाकी का काम विकेट कीपर द्वारा किया गया। डॉट होती हुई गेंद, मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर है ये चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इस पर आपको बड़े बड़े शॉट खेलने होंगे। और की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार शॉट ऑफ लाइन की गेंद को खेला है। यहाँ पर डिक्लर जोन के अंदर ये गेंद निकलेंगी और आत्मविश्वास पूर्वक ये शॉट देखने को मिला था, और गेंद जाएगी 2 रन के लिए। और संदीप सर का यहां पर खाता ओपन होता हुआ 2 रनों से इस ओवर में फ्लाई होता हुआ, और इस 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ जय ठाकर टीम का 3 रन। बॉल देने गए, बॉल दिया जाए, नवीन बॉल दिया जाए। सन्माननीय आदरणीय वसावा सर यांचा इकडे आगमन झालेलं आहे। वेलकम सर। आणि त्यांच्या जोडीला ट्रॉफिक वनगा साहेब ट्रॉफिकचे यांचा सुद्धा इकडे आगमन झालेला आहे। वेलकम सर, वेलकम। आप आए, बाहर आए, आपके आने से इस चारोटी ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में 4 चांद लगे सर। आपका आना कोणाचं येणं नुसतं येणं नसतं, तर तुमचे आमच्या हृदयावरचं प्रेम असते सर। वेलकम सर, वेलकम। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे सर, वेलकम। और काफी ऊंचा शॉट, हाय 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 हाय, हैंडसम शॉट सलामी देते हुए संदीप सर कमेंट्री बॉक्स में। काफी लंबा सिक्सर यहाँ पर हमारे जो साहब है उनका स्वागत होता हुआ इस छक्के से, और गेंद काफी ऊंची और उतनी ही लंबाई देखने को मिली। और तुषार की इस आखिरी गेंद पर मल्टी हिट, बड़ा प्रहार, बड़ा आसमान से गेंद हवा में बात करती हुई निकली सीधी 6 रन के लिए। संदीप सर इनके बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन लाजवाब सीजीपीएल सिक्सर। 1 ओवर 11 रन स्कोरबोर्ड पर देखने मिल रहे। एक बेहतरीन शुरुआत देखने मिली, नो लॉस देखने मिला यहां पर। जय ठाकर के सलामी बल्लेबाज संदीप सर एंड जावेद।
अभी तक के इस पूरे लीग में 2 दिनों में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तुषार, मगर इस बार संदीप सर ने उन्हें आसमान के तारे गिनने के लिए भेजी थी गेंद को। इस बीच अच्छा शॉट यहां पर और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। निश्चित ही रूप से अगर ये फील्ड नहीं होती तो गेंद गोली की रफ्तार की तरह निकल जाती 4 रनों के लिए, और इस 1 रनों की मदद से स्कोर 12 पर पहुंचता हुआ आकाश फिर से एक बार संदीप सर के लिए फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया गया। थर्ड मैन बाउंड्री की रीजन में डिक्लेयर जोन के अंदर ये गेंद जाएंगी, 1 रन जरूर पूरा करेंगे होगा यहाँ पर और स्कोर में बढ़त होंगी। स्कोर बढ़ेगा 13 रन पर यहाँ पर दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का चलता हुआ आकाश द्वारा। इस बीच हवा में गेंद कुछ अलग करने का प्रयास जरूर किया गया था, लेग साइड में खेलने का प्रयास, और यहां पर संदीप सर की विकेट का पतन होता हुआ, विकेट गिरता हुआ और एक ढासू संगीत आता हुआ। सर संदीप सर इन्होंने मगर कुछ गेंद ही अलग डाली थी। आकाश एक चतुर गेंदबाज है, क्योंकि तुषार इनके गेंद पर आखिरी गेंद पर एक लंबा हिट देखने को जरूर मिला था। अब आए नए बल्ले बैटर यहाँ पर 1 डाउन बैटर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं विशाल, जिन्होंने 2022 के सीजन के अंदर काफी बड़े विशाल छक्के देखने मिले थे बल्लेबाजी में। वही विशाल अब फेस करेंगे आकाश को। लेफ्ट हैंड ओवर दी विकेट। इस बीच अच्छी गेंद है, यहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई बाउंड्री की दिशा में। जब तक ये फील्डर फील्ड करेंगे आसान से 2 रन विशाल के खाते में जाएंगे और इस 2 रनों से स्कोर में बढ़त होंगी। स्कोर बढ़ेगा अब 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जय ठाकर, क्या मुकाबला चलता हुआ 2 टीमों के बीच में, रफ एंड टफ मुकाबला। ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से और प्रश्न का जवाब उत्तर से, और गेंद डन डन करती हुई 4-4-4 CGPL चौकार। डीजे इनके बल्ले से निकलता हुआ ये चौका देखने को मिला और स्कोर में बढ़त होती हुई स्कोर बढ़ता हुआ 19 रनों पर। फुल टॉस गेंद यहां पर देखेंगे क्या डिसीजन आएगा। यहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 चौकार। ओवर की समाप्ति 23 रन 2 ओवरों के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। एक मिनट, हेलो, पुढची मॅच आर्यन फायटर्स आणि ब्रदर्स फायटर्स. कृपया आपल्या प्लेइंग 11 द्यावी लवकरात लवकर. आणि टॉस सुद्धा उडवायचा आहे आर्यन फायटर्स आणि कडू ब्रदर फायटर्स. आर्यन फायटर्स वर्सेस ब्रदर फायटर. दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. गेंदबाजी का क्रम संभालने के लिए 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के समाप्त होने के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक मजबूत स्थिति में देखने को मिल रहा है जय ठाकर की
टीम। इस बीच अच्छी गेंद थी यहाँ पर कल्पेश द्वारा, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी इन कटर होती हुई देखने मिली, हल्के हाथों से खेला, अपने फॉलो थ्रो में फील्ड की गई कल्पेश इन्होंने और कोई रन नहीं। 23 रन। मैंडेटरी पावर प्ले के जो बंधन था वो अब समाप्त हुआ। सिक्योरिटी गार्ड और प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा अब डीप डीप बाउंड्री लाइन पर जो प्रोटेक्शन लगाया गया है डीप मिड विकेट की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में। इस बीच बैकफुट पर से खेला गया, पॉइंट की दिशा में पंच किया गया। अभी वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक के फील्डर फील्ड करेंगे जावेद और विशाल 1 रन मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज दोनों भी। और इस 1 रनों की मदद से स्कोर अब बढ़ता हुआ 24। एक कड़क मुकाबला, बेहतरीन सामना, बेहतरीन मैच, एक रफ एंड टफ मुकाबला चलता हुआ 2 टीमों के बीच में। इस बीच अच्छी गेंद थी यहाँ पर और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया गया था और गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं देखने को मिला था विशाल इनके, और डॉट होती हुई गेंद। सागर वहां पर मौजूद है, जब तक कि फील्डर फील्ड करते कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ 24 के स्कोर पर। तीसरा ओवर है प्रगति पथ पर, बड़ा शॉट और ये बिग 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 ब्लास्ट आउट ऑफ पार्क, 6 रन। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद और ओवर पिच गेंद का पूरा पूरा समाचार यहां पर लेते हुए, उसको पनिशमेंट करते हुए, खराब गेंद थी उसका पनिशमेंट देखा क्या, उसे भेज दिया बॉलर के सीधा सर के ऊपर से। खूबसूरत लंबाई और लॉन्ग लॉन्ग सिक्सेस। इस बीच अच्छी गेंद और गेंद को खेला डीप पॉइंट की दिशा में। फील्डर जब तक के फील्ड करेंगे थ्रो आएगा, जब तक के 2 रन पूरे करेंगे विशाल और जावेद। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट यहां पर। ब्रदर फाइटर संघाचा कर्णधार, ब्रदर फाइटर संघाचा कर्णधार 32 रनों पर पहुंचा स्कोर। और की अगली गेंद लेकर इस बीच अच्छी खराब क्षेत्र रक्षण देखने को मिला। देखेंगे कितने रन निकालेंगे जावेद और जरूर 2 रन निकालेंगे विशाल। ओवर की समाप्ति यानी 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर देखने को मिल रहा है 34 रन, यानी प्रति ओवर 11.5 के रन रेट से खेलती हुई देखने को जरूर मिल रही है। नीलेश, चौथा ओवर लेकर नीलेश आए हैं, राइट आर्म ओवर दी विकेट हमारा। इस बीच बड़ा शॉट डांसिंग डाउन द विकेट, आउट ऑफ पार्क। गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, आसमानी टोला, गगनचुंबी झटका, आसमानी सुल्तानी टोला देखने मिला। जावेद ऑन फायर। स्कोर में बढ़त, स्कोर बढ़ता हुआ ऑन बोर्ड 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जावेद अब फायर होते हुए नजर आ रहे, गर्म होते हुए नजर आ रहे। नीलेश सर इनकी पहली गेंद थी, कदमों को वापर किया गया और गेंद सीधी वहां पर कैमरामैन घरत इनका स्वागत के लिए पहुंचती हुई। इस बीच अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक यहां पर नीलेश द्वारा, नीलेश सर द्वारा अच्छा कमबैक देखने को मिला। ये भी एक पुलिसमैन है, ये मनोहर पुलिस स्टेशन में कार्यरत है और आज क्रिकेट पर बड़ा प्यार देखने को मिल रहा है उनके जरिए से भी। और की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार नीलेश सर, फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर पर फ्लाइटेड सिक्सर। क्या बात है, जावेद ऑन फायर होते हुए चौथी ओवर प्रगति पथ पर है और स्कोर बोर्ड देखने को मिल रहा है 46 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। अभी कोम इनका थोड़ा सा डिसीजन गलत रॉन्ग साबित होता हुआ अब नजर आने लगा है, क्योंकि चौथा ओवर ही चल रहा है।
मैदान पर और स्कोर देखने को मिल रहा है 46 रनों पर, 46 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। थोड़ी सी अब अरुण सर और हमारे कॉम्बॉक्स में भी यहां पर अरुण सर उपस्थित है। 46 रनों पर पहुंचा जावेद, इन फॉर्म बैट्समैन। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अपने डगआउट की ओर से जो सेट होकर आए हुए बल्लेबाज देखने को मिल रहे। ब्रदर्स फाइटर संघाचा कर्णधार। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार नीलेश सर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया गया था। एक रन डिक्लेयर जोन के अंदर जाती हुई इस एक रनों की मदद से स्कोर में बढ़त होती हुई स्कोर अब बढ़ता हुआ जय ठाकर टीम का 47, 47 रन एक विकेट के नुकसान पर एक बड़े टोटल की ओर अग्रसर होती हुई नजर आने लगी है ये जय ठाकर की टीम। इस बीच चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन देखने को मिला। जरूर बेहतरीन गेंदबाजी, कमबैक देखने को मिला। 2 छक्के लगने के बाद में अच्छा कमबैक देखने मिला नीलेश सर द्वारा। स्कोर हो गया 47 रन एक विकेट के नुकसान पर। विकेट संदीप सर की गिरी। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार नीलेश सर, फिर से एक बार खड़े खड़े खेला गया शॉट को, एक आसान सा कैच ड्रॉप किया गया अविनाश कोम द्वारा। खराब क्षेत्र रक्षण। आने वाले कुछ गेंदे आपको इस कैच का निर्णय दिखाया जाएगा, क्या मेरा क्या ड्रॉप किया है, आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर देखने को मिला 48 रन एक विकेट के नुकसान पर, यानी प्रति ओवर 12 के रन रेट से अब तक के खेलती हुई नजर आ रही है जय ठाकर की टीम। जय ठाकर का अगर देखा जाए तो 2 मैचेस खेल चुके हैं और 2 में 1 जीत है 1 हार है। और युवा चारोटी इन्होंने कल के दिन में एक मुकाबला जीत लिया था और आज के दिन में भी एक मुकाबला जीत लिया, यानी दोनों मैचें जीत ली है। और तीसरा मुकाबला चलता हुआ इन दोनों भी टीमों का। जय ठाकर अब 4 ओवरों के समाप्ति के बाद 48 रन हो चुके एक विकेट के नुकसान पर, यानी प्रति ओवर 12 के रन रेट से अब तक के खेलती हुई देखने को मिल रही है। 2 बल्लेबाज आक्रामक पवित्र यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने धारण कर चुके हैं। और अभी स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे विशाल और नॉन स्ट्राइक पर जावेद। अच्छी बल्लेबाजी अब तक के कर रहे हैं दोनों भी सलामी, दोनों भी बैट्समैन। जय ठाकर इन्होंने टॉस हारा था और उन्होंने पहले ही कहा था, क्या इंटरव्यू में कहा था, क्या विपुल भरवाड़ इन्होंने उनकी टीम के कैप्टन, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हम 70 प्लस मारने की कोशिश करेंगे और वो हो भी रहा है। 4 ओवर में 48 रन हो चुके, यानी प्रति ओवर 12 के रन रेट से अब तक के खेल रहे ये दोनों भी बल्लेबाज जावेद और विशाल। आकाश को फिर से एक बार अपने सेकंड स्पेल में लाया गया है, जिन्होंने पहला ब्रेक थ्रो दिलाने में कामयाब रहे थे। संदीप सर को चलता किया गया था। 23 के स्कोर, जब स्कोर बोर्ड पर 23 रन था तब पहली विकेट का पतन हुआ था। और अब देखेंगे क्या होता है। आकाश को लाया गया लेफ्ट हैंड ओवर दी राउंड दी विकेट का मारा करेंगे आकाश विशाल के लिए। 4 ओवरों के समाप्ति के बाद 48 रन स्कोर बोर्ड पर देखने को मिल रहे। एक अच्छी टोटल की ओर अग्रसर होती हुई जय ठाकर की ये बल्लेबाज बैटर। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली जरूर देखने को मिल रही है।
ओवर की पहली गेंद, 5वीं ओवर की पहली गेंद लेकर फिर से एक बार आकाश तैयार। राइट लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट का मारा करने के लिए विशाल के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा शायद होगा यहाँ पर। विकेट फर्स्ट स्लिप में जाल बिछाया था विशाल के लिए और विशाल की विकेट का पतन होता हुआ बड़ी बचली यहाँ पर जाल में फंसती हुई विशाल के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ विशाल के रूप में यहाँ पर जय ठाकर टीम को। और अब उनकी जगह लेने आए नए बैटर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इस विभाग का और डानू तालुके का कोहिनूर हीरा जिसे कहा जाता है, जिनके दम पर इस चारोटी विभाग के अंदर, चारोटी गांव के अंदर काफी ट्रॉफियां देखने को मिली थी। विपुल बरवाड़ अब देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे बल्लेबाजी किस तरह की होगी, क्योंकि एक धाकड़ बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है, कम गेंदें खेलते हैं और ज्यादा रन बनाने में वो माहिर है, बड़े बड़े शॉट खेलने में माहिर है। वही विपुल बरवाड़ अब क्रीज पर मौजूद है। देखेंगे क्या करते इस बार विपुल बरवाड़, जो फेस करेंगे आकाश को। जब भी विकेट की जरूरत रहती है आकाश को लाया जाता है। आकाश उस काम के अंदर कामयाब होने में सफल हो जाते हैं। ओवर की अगली गेंद लेकर लेफ्ट हैंड गेंदबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक तरफ जावेद जो के सलामी में आकर काफी अच्छा स्टैंड देकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की अगली गेंद लेकर आकाश की लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विपुल बरवाड़ के लिए बड़ा शॉट और पुल पावरफुल, सक्सेसफुल एंड वंडरफुल आउट ऑफ पार्क। गेंद जाती हुई 6 रन के लिए। बॉल द्यायचंय। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, ये एक खतरनाक सिक्सर किंग जिसे कहा जाता है ना, वही बल्लेबाज है। यहाँ पर आते ही शुरुआत हो गई और पहली गेंद उन्हें उनके रडार में मिली, रेंज में मिली और गेंद को भेजा, पुल करके भेजा और पुल इतना पावरफुल था और इतना सक्सेसफुल था कि गेंद आउट ऑफ पार्क जाकर देखने को मिली। डीप स्क्वायर लेग अंपायर की ऊपर से लंबा छक्का यहां पर विपुल के बल्ले से आता हुआ। स्कोर में अब बढ़त होती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार विपुल आकाश तैयार। विपुल के लिए लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट मारा, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर लैंड किया गया, वहां पर मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद निकली सीमा रेखा पार। CGPL षटकार। स्कोर हो गया 60 रन। 60 रन हो चुके स्कोर बोर्ड पर। 2 गेंदें खेली, 2 गेंदों पे 2 ब्लास्ट, 2 धमाके, 2 प्रहार यहां पर देखने मिला। फिर से एक बार बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, तीसरा गगनचुंबी छक्का, आसमानी सुल्तानी टोला, हवाओं में बात करती हुई, तारों से इशारे करती हुई गेंद आउट ऑफ पार्क, सिक्सर। छियासठ रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। अब कमर तोड़ बल्लेबाजी विपुल द्वारा, 3 गेंदें 18 रनों पर खेल रहे हैं, 3 सिक्सर। फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद जरूर रखी गई थी, यहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर खेला गया। स्कोर में 1 रन की बढ़त, इस 1 रनों की मदद से स्कोर अब 67, 67 रन ऑन बोर्ड देखने को मिल रहा है। 4 गेंदें खेल चुके, फेस कर चुके, अब तक के 19 रनों पर पहुंचा स्कोर। ओवर की अगली गेंद लेकर आकाश की जावेद के लिए 67 रन ऑन बोर्ड। आखिरी गेंद होंगी इस 5वें ओवर में। राइट आर्म राउंड द विकेट मारा करेंगे। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली जरूर देखने को मिल रही है। अविनाश कुम को फिर से एक बार पॉइंट की दिशा में लाया गया है, क्योंकि स्ट्रांग जॉन माना जाता है जावेद का। ऑफ साइड काफी पावरफुल हिटिंग करते हैं। ओवर की अगली गेंद लेकर
फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग, अंपायर की दिशा में गेंद जाएगी। सीजीपीएल चौका आता हुआ जावेद के बल्ले से। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। क्या बात है, जावेद ऑन फायर होते हुए स्कोर में बढ़त होती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ अब 5 ओवर के समाप्ति के बाद 71 रन, 71 रन लॉस ऑफ 2 विकेट बाय जय ठाकर। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ यहां पर आकाश द्वारा 23 रन खर्च किए, मगर 2 सफलता उनके ही नाम पर है। दोनों भी विकेट उनके नाम पर गई हुई है। अभी तक सफलता लेने में कामयाब रहे आकाश गेंदबाज। अब आए बल्लेबाज गेंदबाजी का क्रम संभाल ले, जिन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर डाला था 11 रनों का, वही गेंदबाज अब देखने को मिलेंगे। तुषार उनके सामने आक्रामक सिक्सर किंग। एक तरफ खौफ तो एक तरफ डर देखने को मिल रहा है। एक तरफ खौफ विपुल भरवाड़ का, दूसरी तरफ डर जावेद का देखने को मिल रहा है। तुषार टू विपुल। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार विशाल तुषार तैयार। इस इनिंग की ये 6ठी ओवर लेकर 71 रन हो चुके स्कोरबोर्ड पर। क्या टोटल हाईएस्ट टोटल की ओर अग्रसर होंगी? इस बीच लेग स्टंप पर एक गेंद रखी थी, जरूर यहां पर अपील जरूर की गई थी। अंपायर का इशारा आता हुआ NOT नॉट आउट। 71 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर अच्छी साझेदारी, अच्छी पार्टनरशिप अब दोनों भी बल्लेबाज द्वारा, जावेद और विपुल द्वारा। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार तुषार तैयार, राइट आर्म ओवर दी विकेट का मारा करने के लिए विपुल भरवाड़ के लिए। इस बीच बैठक शॉट देखने को मिला और गेंद जाएंगी डीप मिड विकेट की क्षेत्र पर। फील्डर एक बेहतरीन लाजवाब थ्रो देखने मिला फील्डर द्वारा। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा विपुल भरवाड़ को और इस 1 रनों की मदद से स्कोर में बढ़त होती हुई 72 रनों पर अग्रसर होती हुई जय ठाकर की ए बल्लेबाजी। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार तुषार थोड़ी सी फील्डिंग को सेट करते हुए काउ कॉर्नर के क्षेत्र पर एक फील्डर को तैनात किया और डीपी स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में, और शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र पर कल्पेश को खड़ा किया है। यानी अच्छी गेंद। इस बीच वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में आकाश जरूर वहां पर फील्डर मौजूद है। फील्डर जब तक ये फील्ड करेंगे 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रनों की मदद से स्कोर में बढ़त होगी। स्कोर बढ़ेगा 73 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार तैयार तुषार अपने बॉलिंग मार्ट पर फेस करेंगे आक्रामक सिक्सर किंग, एक कोहिनूर हीरा और टेनिस के क्रिकेट का दिग्गज कलाकार जिसे कहा जाता है विपुल भरवाड़। ऑन स्ट्राइक 73 रन। फिर से एक बार खड़े खड़े, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये दर्शाते हुए बल्लेबाजी देखने को मिली। विपुल उनके रडार में गेंद देंगे तो आपको फील्डर को दर्शक बनना पड़ेगा और दर्शक को वहां पर से फील्डर बनकर बॉल को लाना पड़ेगा। और ये क्या खूबसूरत नजाकर स्टैंड एंड डिलीवर शॉट देखने मिला। 79 रन, स्कोर 79 रनों पर पहुंचता हुआ। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद को पुल, मगर ये गेंद देकर जाएंगी 2 रन डिक्लेयर जोन के अंदर। स्कोर में बढ़त, स्कोर ऑन 81 रन। 8 गेंदे और 28 रन पर खेल रहे नॉट आउट पारी। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार तुषार फेस करेंगे विपुल भरवाड़। फुल टॉस गेंद जरूर देखने को मिली थी यहां पर, मगर कुछ नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति 6 ओवर 81 रन। अच्छा ओवर यहां पर देखने को जरूर मिला तुषार इनका। तो 10 रन सिर्फ खर्च किए, 2 सिंगल 1 डबल और 1 सिक्सर। नौ बॉल 28 रनों पर व्यक्तिगत स्कोर विपुल भरवाड़ का और 11 बॉल 21 रनों पर जावेद अब तक के सलामी में आने के बाद में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, साथ निभाते हुए, सिंगल डबल लाइफ लाइन यहां पर वापर करते हुए बल्लेबाज जावेद जो सलामी में आए हैं
उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की, छक्के चौके जरूर जड़े उन्होंने। जैसे ही लूज बॉल देखा, खराब गेंद देखी, टूट पड़ जाते हैं जावेद भी ऐसे गेंद पर। कल्पेश को लाया गया, 81 रन, पहाड़ जैसा लक्ष्य यहाँ पर अग्रसर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है, क्या 100 मारने की शतक लगाएंगे? और 19 रनों की जरूरत है शतक के लिए। 12 गेंदों का खेल बाकी है और 19 रनों की जरूरत है शतक के लिए जय ठाकर टीम को। मगर ये तो बल्लेबाज है, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितों का खेल माना जाता है। और की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार डांसिंग डाउन द विकेट, पहली विकेट खाते में जाती हुई कल्पेश की। वेल प्लेड जावेद, गुड बैटिंग बाय जावेद, अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा साथ निभाया विपुल का, सलामी में आए और एक अच्छा स्टैंड देकर डग आउट की ओर जाते हुए जावेद। अब आए नए बल्लेबाज जतिन, हिटमैन शर्मा के काफी बड़े फैन माने जाते इस विभाग में। मगर अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते, गेंदबाजी भी कर लेते और कुछ थोड़ा सा कुछ समझाते हुए यहाँ पर हिटमैन जतिन के लिए। ब्रदर फायटर संघाचे कर्णधार आणि आर्यन। इस बीच वाइड गेंद आती हुई कल्पेश द्वारा अतिरिक्त से 1 रन जरूर मिला। अतिरिक्त से 1 रन मिलने के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 82 42 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर एक जय ठाकर एक बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई अब तक की टीम देखने को मिली। जतिन देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी। इस बीच अच्छी गेंद थी, यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा 22 के रूप में। 1 रन जरूर यहाँ पर मुकम्मल होगा और इस 1 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन, 83 बरोबर ना, 83 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 9 गेंदे और 28 रनों की पारी खेल रहे हैं। 9 गेंदे और 28 रन। इस लीग मैच में अभी तक कोई अर्धशतक नहीं देखने को मिला है। क्या विपुल जाएंगे अर्धशतक की ओर? क्या पहला देखेंगे अपनी टीम का स्कोर देखने के और बढ़ेंगे? और की अगली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद, यहां पर नो मैंस लैंड के अंदर एक गेंद जाएंगी मगर 2 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज विपुल को और रोहित में को, जतिन को। और इस 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन हो चुके स्कोर बोर्ड पर। 10 गेंदे और 30 रन यानी 300 के स्ट्राइक से अब तक के खेलते हुए नजर आ रहे हैं विपुल भरवाड़। एक आक्रामक बल्लेबाज है। मैंने पहले ही कहा था कि इस विभाग का कोहिनूर हीरा माना जाता है इसे। एक दिग्गज कलाकार, टेनिस क्रिकेट की दुनिया में एक दिग्गज कलाकार, मैं तो कहूंगा क्या बड़े बड़े हिट मारने में काफी माहिर है। फिर से एक बार हेलीकॉप्टर लैंड किया गया और ये गेंद जाएंगी 6 रन के लिए, सिक्सर। स्कोर बढ़ता हुआ इस छक्के की मदद से और व्यक्तिगत स्कोर देखने को मिला 11 गेंदे 36 रन, 12 गेंदे 36 रनों पर पहुंचता हुआ व्यक्तिगत स्कोर के 14 रन दूर है। और की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार फुल टॉस, लोअर फुल टॉस गेंद देखने को मिली थी यहाँ पर विपुल के लिए। ओवर की समाप्ति हो गई है और स्कोर 91 रन, 91 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। पंकज बाबा अंतिम ओवर लेकर नीलेश। नीलेश आए अंतिम ओवर लेकर, जिन्होंने पहला ओवर डाला था अपने स्पेल में 14 रन खर्च किए थे जरूर। नीलेश टू जतिन, देखेंगे जतिन क्या सिंगल निकालने का प्रयास करेंगे।
ओवर की अगली गेंद लेकर है, यानी पहली गेंद लेकर है 7वीं ओवर की अच्छी गेंद यहाँ पर हवा में गेंद थी, गेंद के नीचे फील्डर, वहां पर फील्डर जब तक फील्ड करेंगे 2 रन डिक्लेयर जोन के अंदर जाएंगे। और स्ट्राइक फिर से एक बार जतिन के हाथ में। 93 रन पर पहुंचा स्कोर। क्या पहला शतक लगने की कगार पर है इस लीग मैच का और 2023 का चारोटी ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग का पहला शतक लगने में सिर्फ 7 रन दूर है। इस बीच सैक्रिफाई विकेट जिसके लिए वाइड गेंद और अब जरूरत है सिर्फ 6 रनों की। 94 रन लॉस ऑफ 5 विकेट। 5 विकेट ना? हाँ। 5 का 4 विकेट 94 94 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार नीलेश सर टू, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और ये गेंद हवा में और विकेट का पतन होता हुआ। अगर विपुल बरवाट की अगर बैटिंग पसंद आई होंगी तो जोरदार तालियां होना चाहिए। दर्शकों से विनंती है कि जोरदार तालियां होना मांगती इस बल्लेबाज के लिए। घातक बल्लेबाज, एक खब्बू बल्लेबाज विपुल बरवाट की खेली समाप्त होती हुई। 13 गेंदे और 36 रनों की पारी, बेहतरीन पारी यहां पर देखने मिली विपुल बरवाट द्वारा। और जितनी तारीफ करेंगे नीलेश सर इनकी, आखिर विकेट लेने में कामयाब रह गए। 4 बॉल बाकी है। ब्रदर फाइटर्स एंड आर्यन फाइटर, ब्रदर फायटर अँड आर्यन फायटर दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी मी बाबा यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे दोन संघामध्ये। आर्यन फायटर वर्सेस ब्रदर फायटर। इस बीच अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद, सबमरीन डिलीवरी, गुड डिलीवरी बाय नीलेश सर। बेहतरीन गेंदबाजी। अब तक के 3 गेंदें फेंकी, 3 गेंदों पर सिर्फ सिंगल आया है। 2 रन आए, एक वाइड गेंद आई डाली है। इस बीच बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ और वहां पर टॉस हो रहा है। ब्रदर फाइटर वर्सेस आर्यन फाइटर के बीच में बाबा टॉस ले रहे हैं। कैमरामैन, टॉस हो रहा है। Aryan fighter on the toss decide to bowl first. किती विकेट पडले? 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर देखने को मिल रहा है 94 रन, 94 रन। अच्छा कमबैक गेंदबाज नीलेश सर द्वारा देखने को मिला। बड़ा शॉट जरूर खेला है, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई और यहां पर शतक लगता हुआ, पूरा शतक लगता हुआ यहां पर जय ठाकर के खेमे में खुशी का इजहार देखते हुए, जय ठाकर के 100 रन पूरे होते हुए जिग्नेश इन्होंने आते ही छक्के से जड़ दिया, छक्का जड़ दिया और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में 6 रन के लिए, स्कोर 100 रन। फिर से एक बार कड़क प्रहार देखने को मिला। क्या खूबसूरत ड्राइव यहां पर जिग्नेश, जब भी जिग्नेश का नाम आता है तो जिग्नेश पटेल मैन फ्रॉम गुजरात का वो खिलाड़ी, आक्रामक खिलाड़ी है। उसी तरह की बल्लेबाजी जिग्नेश द्वारा देखने मिली। 2 गेंदों पर 10 रन आए यानी 105 रनों की जरूरत होगी यहां पर युवा चारोटी को जीतने के लिए। 48 गेंदें और 105 रनों की जरूरत। मैं अब माइक्रोफोन पर इस चारोटी विभाग की बुलंद आवाज, एक बेहतरीन आवाज को जरूर बुलाना चाहूंगा माइक्रोफोन पर। मेरे साथ ही मराठी कमेंटेटर मिस्टर पंकज उर्फ बाबा माइक्रोफोन पर।
धन्यवाद मोहम्मद भाई. जय ठाकर बहुत ही जय ठाकर संघाने खूपच षटकार ठोकलेला आहे. त्या इनिंग मध्ये षटकार ठोकून त्यांनी मला वाटतं 104 धावा जमवल्या आहेत आणि विजयासाठी 105 धावांची आवश्यकता ठेवली आहे ती युवा फायटर संघासमोर. बघूया युवा फायटरकडे पण दाखल फलंदाज आहेत. तुषार, सागर असे अविनाश. बघूया ते हे लक्ष पार करतायत का. सुरेख अशी फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं ते विपुलने आपल्या वैयक्तिक विपुल आपल्या वैयक्तिक 36 धावावर बाद झाला. त्याला साथ दिली ती जिग्नेशने. शेवटच्या 2 चेंडूवर षटकार आणि 1 चौकार टोलावून त्याने 10 रनाची. जावेद 21 रन करून बाद झाला. विशाल आपल्या वैयक्तिक 21 धावावर बाद झाला. सर्वांचं कॉन्ट्रीब्युशन मिळून 104 धावा जमवल्या त्या जय ठाकर संघाने. सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे. आपल्याला अजून 3 सामने खेळवायचे आहेत. युवाच्या बॉल चॉईस साठी यायचं आहे. तुषार युवा संघाकडनं 2 खंदे फलंदाज. तुषार आणि कोण फलंदाजाचं नाव सांगा. 12वा खेळाडू राहुल. स्ट्राईकला आहे तो तुषार, ना स्ट्राईकला आहे तो राहुल आणि बॉलिंग मार्कवर आहे तो विपुल. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. तुषारला मारा करतोय. बघूया तुषार काय करतोय. खूप मोठं धावायचं आव्हान समोर ठेवलेलं आहे. पॉवर प्लेचा फायदा उठवतोय का बघायचा आहे. थोडं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करतोय तो विपुल. पहिला चेंडू, पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू तुषारला. तुषार काय करतोय बघूया. तुषार बॉलिंग मारवा तयार आणि चांगला टोळा चेंडू आणि मला वाटतं आज जेल सुटलेला आहे आणि हा पहिलाच जेल सुटलेला आहे. पहिल्या चेंडूवर जतीन यांच्याकडे गचाळ क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे. जतीन यांच्याकडे सहसा जेल सुटत नाही पण खूपच गचाळ क्षेत्ररक्षण. ते पण मोठ्या फलंदाजाचा जेल सोडलेला आहे. बघूया तो कितपत मागात पडतोय. आणि राहुल
राहुल काय करतोय बघूया, आपल्या संघाला विजय मिळवून देतोय का. पहिल्या चेंडूवर एक धाव मिळाले तुषारने आणि संघाचं खातं उघडलेलं आहे. विपुल राहुल चांगला आपल्या दिशेने वळवलेला चेंडू आणि मला वाटतं आणि मग पंचांकांना पहिला झटका, तो धाव बाद झालेला आहे. तो राहुल पहिला झटका धाव बादच्या रूपाने मिळालेला आहे तो जय ठाकर संघाला. आणि राहुलची जागा घेण्यासाठी जातोय तो मला वाटतं फलंदाज पाठवायचा लवकर. सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय तो विपुल. 2 चेंडू टाकून झालेले आहेत, एक धाव मिळालेला आहे. एक धाव सागर राहुलची जागा सांभाळण्यासाठी आलेला आहे तो मला वाटतं सागर बघूया काय सुरेख असा फलंदाज, पण मोठ्या धावेचं आव्हान समोर असल्यामुळे त्यांना आतिषबाजी करावीच लागेल. विपुल तिसरा चेंडू सागरला. सागर काय करतो बघूया. सुरेख चेंडू आणि पुश केलेला आहे, निर्धाव चेंडू. विपुल चौथा चेंडू पहिल्या षटकातील पॉवर प्लेचा पहिला चौथा चेंडू घेऊन जातोय तो सागरला. सागर बघूया मोठा फटका बघायला मिळतोय का. सुरेख अशी गोलंदाजी विपुलकडे पाहायला मिळते आणि उंच टोलाला चेंडू मला वाटतं बघूया चौकार मिळतो का. आणि हा चौकार आणि पहिलाच चौकार मिळालेला आहे तो सागरच्या बॅटमध्ये आलेला आहे. चार चेंडू टाकून झालेले आहेत. जावेद विपुल पाचवा चेंडू सागरला. सागर बघूया काय करतोय. सुरेख असा चौका टोला होता सागरने आणि आपण त्याकडे दाद मागितली आणि हा बाद झालेला आहे तो सागर. पाचव्या चेंडूवर विपुल यांना यष्टीरक्षकाच्या हातात झेल गेलेला आहे आणि दुसरा झटका सागरच्या रूपाने मिळालेला आहे. आता सागरची जागा घेण्यासाठी जातोय तर मला वाटतं सागरची जागा घेण्यासाठी जातोय तो प्रवीण. प्रवीण काय करतोय बघूया. प्रवीण काय करतोय बघूया. विपुलचा शेवटचा चेंडू आणि चांगला टोलायला मला वाटतं आता झेल होतोय का बघूया. आणि हा जतीन काय करतोय बघूया आणि हा झेल टिपलेला आहे. पहिल्या षटकात 3 बाद. धावसंख्या झालेली आहे ती 5 धावा. एकापाठी एक फलंदाज बाद होत आहे तो युवा फायटर संघाचा. सुरेख अशी गोलंदाजी विपुलकडे पाहायला मिळालेली आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 3 बाद 5. आणि बघूया दुसरा षटक कोण घेऊन येत आहे. बघूया कोण घेऊन येतोय. आणि मला वाटतं निखिल यांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला आहे तो कर्णधार विपुल यांनी.
आणि सागर सागर प्रमोदची जागा सांभाळण्यासाठी आला आहे तो सागर. सागर आणि तुषार बघूया काय करतायत. पॉवर प्लेचा दुसरा षटक घेऊन आला आहे तो निखिल. निखिल निखिल तुषारला बघूया काय करतोय तुषार. मोठे फटके खेळतोय का. ऑफ स्पिनरचा बॉल आणि मला वाटतं आणि हा बाद झालेला. निखिलने पहिल्या चेंडूवर गडी टिपलेला आहे. तर तुषारच्या रूपाने मोठा झटका लागलेला आहे तर युवा फायटर संघाला. आणि हा भिंगरी बॉलर जो बोलतात तसा काही भिंगरी बॉलर निखिल. त्यांनी तुषारला फसवलेला आहे आणि यष्टीरक्षा जेल घेतलेला आहे. यष्टीरक्षाने जेल टिपलेला आहे. आणि चौथा झटका एका पाठे एक फलंदाज बाद होतोय. मोठी धावसंख्या असल्यामुळे त्यांना फटके हे खेळावेच लागणार. कारण विजयासाठी 108 षटकामध्ये 105 धावाचे लक्ष्य समोर ठेवलं आहे ते जय ठाकर संघाने. आणि सागर आकाश दुसरा चेंडू. निखिलचा निर्धाव चेंडू. सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय तो निखिल. पहिल्या चेंडूवर मोठा झटका दिला तो तुषारच्या रूपाने. निखिल तिसरा चेंडू आकाशला. सुरेख असा तटावलेला ऑफच्या दिशेने एक धाव घेतलेली आहे. एक मला वाटतं बघूया. आणि सुरेख अशी फेकी आणि मला वाटतं तसं चांगली रनिंग बिटवीन दोघांमध्ये. 2 धावा काही रोखू शकले नाही. 2 धावेच्या भरेनंतर धावसंख्या वाढते ती 4 बाद 7. निखिल चौथा चेंडू आकाशला. आकाश बघूया काय करतोय. उंच टोलाच्या नादामध्ये आणि मला वाटतं पंचांकडे दाद मागितले आणि हा बाद. निखिल याने हा दुसरा झटका दिलेला आहे. तो मोठे एकामागून एक फलंदाज बाद होत आहेत ते युवा फायटर संघाचे. खरोखरच तो भिंगरी बॉलर त्याचे नावाजलेला आहे. चारोडी गावामधला भिंगरी बॉलर. त्यांनी 2 झटके दिलेले आहेत. आणि निलेश बघूया काय करतात. हे पण खूप धाकड असे फलंदाज आहेत. चौकार षटकार मारण्यात माहीर आहेत. जशी फलंदाजी विपुलने केली होती तशी फलंदाजी त्यांनाही करावी लागेल तर ते आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊ शकतात. बघूया ते चौकार षटकार टोलवत आहेत का. आणि निखिल यांनी आपल्या पहिल्या षटकात 2 गडी बाद केले आहेत. ते आकाश आणि तुषारच्या रूपाने 2 झटके दिले. 4 चेंडू 5वा चेंडू. आता 5वा चेंडू निलेशला. निखिलचा. निखिल काय करतोय. सुरेख अशी गोलंदाजी निखिलकडे पाहायला मिळते. दुसऱ्या षटकातील पॉवर प्लेचा 5वा चेंडू. उंच असा टोलनाच्या नादामध्ये निर्धाव चेंडू. सुरेख अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते ते निखिलकडनं. आणि निखिल शेवटचा चेंडू निलेशला. आणि लेगच्या दिशेने तटवला चेंडू. मला वाटतं 4 धावा. थोडासा शॉर्ट चेंडू आणि निलेश यांनी तो चांगलाच फायदा उठवलेला आहे. धावसंख्या झालेली आहे ती 5 बाद 11. पॉवर प्लेचे 2 षटक संपलेले आहेत. जरा विपुल थोडी घाई करायची आपल्याला. अजून 3 सामने खेळवायचे आहेत. आणि वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडनं 3रं षटक घेऊन आलाय तो जावेद. सुरेख अशी फलंदाजी केली होती ती. जावेदनी सलामीला येऊन त्यांनी 21 धावांचे योगदान दिलं होतं. आणि आता बॉलिंगमध्ये काय करतायत पाहूया.
जावेद. लेगच्या दिशेने तडवण्याचा प्रयत्न आणि पंचांकडनं वाईटचा इशारा. अतिरिक्त धाव. धाव संख्येत भर. धाव संख्या झालेली आहे ती 5-12. जावेद बघूया काय करतोय जावेद. परत सागर आणि बरं पंचांकडे दाद मागत आहे एसटीची, पण पंचांनी ती फेटाळून लावलेली आहे. पंच नयन धर्ममेर आणि प्रणय धानमेर हे खूपच तटस्थ पंच. जावेद दुसरा चेंडू सागरला. सागर काय करतोय बघूया. आणि परत सागर निर्धाव चेंडू. तिसऱ्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन जातोय तर जावेद सागरला. उंचा टोलालेला बघूया. आणि विपुल हा खूपच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे. त्याच्याकडनं झेल सुटणं काही काय नाही आणि हा झेल बाद झालेला आहे. एका पाठी एक फलंदाज बाद आहे. 6वा झटका लागलेला आहे तो सागरच्या रूपाने. आणि सागरची जागा सांभाळण्यासाठी जातोय तो स्वतः कर्णधार अवी. तीन चेंडू झालेला आहे तिसऱ्या षटकातील आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 6-12. अविनाश आणि निलेश काय करतायत बघूया. जावेद चौथा चेंडू अविला. सुरेख असा चेंडू. मला वाटतं बाईचा इशारा पंचांकडनं. एक धाव मिळते. धावसंख्येत वर. धावसंख्या झालेली आहे ती 6-13. जावेद पाचवा चेंडू अविला. अवी बघूया षटका टोलावतोय का. स्लो असा चेंडू आणि निर्धाव. मला वाटतं निर्धाव चेंडू. अवीला काय तो समजलेला नाही. आणि शेवटचा चेंडू तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू अवीला. अवी काय करतोय पाहूया. आणि मला वाटतं हा पंचांकनात वाईटचा इशारा. खूपच लेगच्या एसटीच्या बाहेर चेंडू. आणि अवी आणि चांगला टोळा चेंडू अवी. आणि बघूया. आणि आज जतीनकडे जेल गेलेला आले. मला वाटतं आज जतीन जेल टिपलेला आहे. धाव आणि हा 7वा झटका लागलेला आहे तो अवीच्या रूपाने. एका मागून एक फलंदाज बाद होत आहेत ते युवा संघाचे. खूपच मोठा धाव संख्या असल्यामुळे ते फटके खेळण्याच्या नादामध्ये आउट होत आहेत. एका मागून एक. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 7-13. 14. निलेश काय करतोय बघूया. अज्जू आणि चांगला लेगच्या दिशेने वळवला चेंडू. एक धाव मिळते. एक धावावर समाधान. धावसंख्येत भर. धावसंख्या झालेली आहे ती 7-15. MSD महेश धापशी आणि अज्जूचा. आणि हा फुलटा चेंडूचा नोचा इशारा आलाय पंचांकडनं. आणि मला वाटतं हा फ्री सोने पे सुहागा. याचा काही फायदा उठवतात का बघूया. अज्जू आणि उंच टोलालेला चेंडू. फ्री असल्यामुळे तो
आणि मला वाटतं आहे गचाळ क्षेत्ररक्षणामुळे 3 धावा मिळालेल्या आहेत. 3 धावेच्या धावसंख्येनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 7-18. धावसंख्या झाली ती 19. आणि मला वाटतं सुरेख असं क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे ते लॉंग ऑफच्या दिशेने. 2 धावा काही रोखू शकले नाही. 2 धावेच्या भरानंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 21. उंच टोलाला चेंडू आणि विपुल हा काय झेल सोडत नाही आहे. सुरेख असा झेल टिपला आहे तो. विपुलने 8वा झटका लागला आहे तो निलेशच्या रूपाने. आणि कल्पेश निलेशची जागा सांभाळण्यासाठी येत आहे तो कल्पेश. यानंतरचा सामना कडू ब्रदर वर्सेस आर्यन फायटर. आर्यन फायटर यांनी टॉस जिंकलेला आहे आणि काय स्वीकारलं आहे त्यांनी काय आपला निर्णय कळवलेला नाही. आर्यन फायटर यांनी आपला निर्णय कळवायचा आहे. आर्यन फायटरनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. फलंदाजीसाठी आमंत्रण केलं आहे केके बदरला. 5 चेंडू कल्पेशला. कल्पेश काय करतोय बघूया. हळू चोळवला चेंडू. 1 धाव मिळते. 1 धावेने धावसंख्या वाढते ती 8-22. अज्जू शेवटचा चेंडू. झेल सुटलेला आहे विशालांच्याकडनं. थोडंसं गचाळ क्षेत्ररक्षण. षटक संपलेलं आहे. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 8-23. विपुल हा हॅड्रिक बॉल असेल विपुलसाठी. हा हॅड्रिक बॉल असेल. त्यांनी अगोदरच्या शेवटच्या 2 चेंडूवर 2 विकेट मिळवल्या होत्या. विपुल 5व्या षटकातील पहिला चेंडू बघूया. मला वाईटचा इशारा पंचांगानं. अजून सुद्धा त्याला संधी आहे हॅड्रिक घेण्याची. धावसंख्या झाली ती 24. विपुल MS ला आणि हा वळवला चेंडू. 1 धाव दिलेली. 1 धाव डिक्लेअर झोन मध्ये गेलेली आहे आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 8-25. मला वाटतं जवळजवळ सामना युवा संघाने सोडलेला आहे. त्यांनी आशा सोडलेल्या आहेत पण अजून क्रिकेट आहे काही सांगू शकत नाही. काहीही होऊ शकतं. सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय तो विपुल. तिसरा चेंडू 5व्या षटकातील तिसरा चेंडू MS ला. MS काय करतोय बघूया. लेगच्या दिशेने वळाला चेंडू. 1 धाव घेतली आहे बघूया. आणि तिकडे विनोद थोडंसं गचाळ क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे आणि खराब फेकी आणि 2 धावा काय रोखू शकले नाही. 2 धाव्याने धावसंख्या झालेली आहे ती 8-27. 21 चेंडू मध्ये 78 धावाची आवश्यकता ती युवा संघाला. उंच टोलाला चेंडू बघूया. नो मॅन्स लँड मध्ये गेलेला आहे आणि मला वाटतं 1 धाव घेतलेली आहे. दुसरी धाव सुद्धा घेतलेली आहे. आणि जिग्नेश यांनी तर चांगलीच फेकी झाली आणि 2 धावा काही रोखू शकले नाही. 2 धाव्यांनी धावसंख्या झालेली आहे ती 29. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. सुरेख असा टोला चेंडू बघूया किती धावा मिळत आहेत. आणि जावेद हे उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकच आहेत आणि 1 धाव
एक धावेवर समाधान. धावसंख्येत वर धावसंख्या झालेली आहे ती 8-30. शेवटचा चेंडू 5व्या षटकातील. विपुल विपुल काय करतोय बघूया. आणि डिक्लेअर झोन मध्ये एक धाव मिळालेली आहे. एक धावेच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 31. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 31. 8-31. वैयक्तिक दुसरं आणि संघाकडनं 6वं षटक घेऊन आलाय तो मला वाटतं चॅरिटीचा जादूगार भिंगरी बॉलर निखिल. त्याने सुरेख अशी गोलंदाजी केली होती पहिल्या षटकात. त्याने 6 धावा देऊन 2 गडी बाद केले होते. आणि भिंगरी बॉलर आणि मला वाटतं पहिल्याच चेंडूवर झेल सुटलेला आहे. यष्टीरक्षकांना सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय. यष्टीरक्षकाचा आणि निखिलचं नातं खूप वाटत जवळच आहे. ते यष्टीरक्षकाकडे दोन्ही त्यांनी झेल उडवले होते. 2 बाद केले होते. तिसरा बाद करण्याचा चान्स आला होता पण यष्टीरक्षकांना झेल सुटलेला आहे. निखिल काय करतोय बघू. MSD आणि उंच टोलावलेला चेंडू विपुलकडे आला म्हणजे तो. आणि मला वाटतं माझीच नजर लागली त्याला आणि त्यात झेल सुटलेला आहे. उत्कृष्ट असा क्षेत्ररक्षक आहे तो विपुल. त्याच्याकडनं झेल सुटणं हे अपेक्षित नसतं. सहसासहजी त्याच्याकडनं झेल सुटत नाही. आणि परत एकदा आणि मला जतीन सुरेख झेल सुटलेला आहे पण चांगलं क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे ते जतीननी. 1 धाव 2 धावा. 2 धावेच्या भर नंतर धावसंख्या झाली आहे ती 35. निर्धाव चेंडू 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 6व्या षटकातील 4 चेंडू टाकून झालेले आहेत. धावसंख्या झालेली आहे ती 8-35. आणि हा काय चेंडू काही समजलेला नाही. सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय तो विंगरी बॉलर निखिल. नावाप्रमाणेच तो गोलंदाजी करतोय निखिल. शेवटचा चेंडू काय करतोय बघूया. विकेट मिळवतोय का. आणि पंचांकडे दाद मागले. पंचांनी ती फेटाळून लावली आहे. 1 धाव काय रोखू शकले नाही. आणि 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 8-36. आणि 2 मिनिटाचा ड्रिंक ब्रेक झालेला आहे. अजून एक ओव्हर आहे. अज्जू वैयक्तिक दुसरं आणि संघाकडे 7वं षटक घेऊन आलाय तो अज्जू. एम एस उंच टोलाच्या प्रयत्नात डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जातोय आणि एक धावेचे भर वाढते. ती धावसंख्या झाली आहे मला वाटतं 37. अज्जू
काय करतोय बघा अज्जू. सुरेख असा निर्धाव चेंडू, फलंदाजाला काही समजलेला नाही आहे. अज्जू आणि मला वाटतं खूपच छान क्षेत्ररक्षण झाले आणि सुरेख क्षेत्ररक्षण झाले. ते निखिल यांच्याकडनं फेकी सुद्धा छान होती, पण ते पालत्रोमध्ये बरोबर क्षेत्ररक्षण झालेलं नाही. आणि हा धावचित झाला असता तो MS अज्जू. एक धाव डिक्लेअर झोन मध्ये. धावसंख्येत भर धावसंख्या झाली आहे ती मला वाटतं 8/39. 7व्या षटकातील चौथा चेंडू, 5वा चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये गेलेला आहे आणि एक धाव. एक धावेने धावसंख्या वाढते 8/40. शेवटचा चेंडू आहे. अज्जू शेवटचा चेंडू घेऊन जातो MS ला. MS लेगच्या दिशेने वळा चेंडू आणि निखिल निश्चित थोडं फंबलिंग झाली आहे आणि मला वाटतं पण एक धावच मिळू शकते. एक धावर समाधान. धावसंख्येत भर धावसंख्या झालेली आहे ती 8/41. आणि शेवटचं षटक घेऊन आलाय तो ट्रम्प कार्ड जतीन, हिटमॅन जतीन. आणि मला वाटतं हा जवळजवळ 100% जय ठाकरचा विजय झालेला आहे. मला वाटतं खूपच धावसंख्या त्यांना जवळजवळ 6 चेंडूमध्ये 64 धावा, 65 धावांची आवश्यकता आहे. आणि मला वाटतं जतीन यांना पहिल्याच चेंडूवर झटका मिळालेला आहे आणि हा 9वा झटका लागलेला आहे तो युवा संघाला. आणि MS ची जागा घेण्यासाठी जातोय तो मला वाटतं प्रदीप. आणि अतिरिक्त बायच्या रूपाने धावसंख्येत भर धावसंख्या झाली आहे ती 9/42. जतीन तिसरा चेंडू आणि आम्हाला वाटतं निर्धाव चेंडू जतीनचा. सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय तो जतीन. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर शेवटच्या षटकातील 3 चेंडूच्या समाप्तीने धावसंख्या झालेली आहे ती 9/42. आणि हा मला वाटतं निर्धाव. अरे अतिरिक्त धावसंख्या बायच्या रूपाने धावसंख्येत भर धावसंख्या झालेली आहे ती 9/43. आणि शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. हे डॉट बॉल आहे. जतीन 5वा चेंडू
एक धाव मिळते आहे आणि धाव संख्या झालेली आहे ती 43. आणि शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू जतीनचा कल्पेशला. कल्पेश बघूया काय करतो षटकार काय. आणि हा निर्धाव चेंडू जय ठाकर संघाने मोठ्या फरकाने हा विजय मिळवलेला आहे. आणि मला वाटतं या संघाचा मॅन ऑफ द मॅच असेल तो मला वाटतं विपुल. विपुल यांनी 36 धावा टोलावल्या होत्या आणि 2 फलंदाज बाद केले होते. विपुल 61 धावांनी विजयी झालेला आहे तो. जय ठाकर संघ विपुल यांनी कॉम बॉक्स मध्ये यायचा आहे आणि आपलं मॅन ऑफ द मॅच स्वीकारायचा आहे.